आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो अपने आप और अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार कहते थे, उसकी हवा सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी है। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कुछ बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। केजरीवाल जो राजनीति में आने से पहले अपने आप को सबसे ईमानदार कहते थे, वो अब एक्सपोज हो गए हैं। शराब के बाद अब पानी के मामले में केजरीवाल फंस गए हैं। केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। शराब घोटाले में ईडी से 9 समन पा चुके केजरीवाल को अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने पानी से जुड़े मामले में तलब किया है। इसके साथ ही केजरीवाल की मुसीबत ये भी है कि आम आदमी पार्टी के नेता भी इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। आपके नेता केजरीवाल को फंसता देख पार्टी से भाग रहे हैं। पार्टी के वो नेता जो कट्टर ईमानदारी के झांसे में आकर आप में शामिल हुए थे, वो अब केजरीवाल के कारनामे देख पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल के लिए बुरी खबर आई है। आपके नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, बल्कि उन्हें तुरंत सरेंडर करने को भी कहा है। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य कारणों की वजह से पिछले साल मई से अंतरिम जमानत पर थे। मतलब आपके नेता तो जेल से बाहर आ नहीं रहे हैं और जो नेता जमानत पर हैं, वो भी अंदर जा रहे हैं। ऐसे में अब अगर केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे केजरीवाल को लगा है बड़ा झटका और कैसे उन पर शिकंजा कसता देख आप नेताओं के छूटने लगे हैं पसीने। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, एक जमाना था कि भगवंत मान सीएम अरविंद केजरीवाल के कथित राजनीतिक शोपीस थे, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है। लेकिन समय की मार ऐसी कि जिन मान को केजरीवाल ठीक मान नहीं देना चाहते थे, आज वही मान पंजाब में केजरीवाल के आगे और केजरीवाल उनके पीछे दिखाई देते हैं। केजरीवाल की दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग चुके हैं कि जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी के वन मैन शो थे, आज उन्हीं केजरीवाल को पीछे छुपना पड़ रहा है और सीएम भगवंत मान के कमान हाथ में ले ली है। केजरीवाल जो मान को कंट्रोल करना चाह रहे थे, वो अब बैकफुट पर आते दिख रहे हैं। जनवरी 2022 में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने में बमुश्किल 1 महीना बचा था, आम आदमी पार्टी ने अपनी बैठकों और रैलियों में बजाने के लिए एक आकर्षक पंजाबी गाना जारी किया था, एक मौका केजरीवाल नो, एक मौका भगवंत मान नो। चुनाव अभियान का फोकस आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर था, जिसने भगवंत मान अधीनस्थ भूमिका में उनके शिष्य थे। 2 साल बाद आम चुनाव से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति में स्पष्ट बदलाव किया है। अब केजरीवाल ने संसद विच भी भगवंत मान खुशहाल पंजाब दे वधेगी शान के नारे के साथ पंजाब में पार्टी का चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के नए चुनावी नारे पर राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि पंजाब में चुनाव प्रचार के नारे की घोषणा के बाद से अब सबसे प्रमुखता से दिखाई दे रहा है केजरीवाल को पिछले कई महीनों से पंजाब की राजनीति में पिछली सीट पर धकेल दिया गया है। अब केजरीवाल को पीछे कर भगवंत मान खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हैं, जो कि पहले केजरीवाल ही अपने आप को पंजाब में आगे करते थे और भगवंत मान को पीछे रखते थे। वहीं जानकार मानते हैं कि इसका मुख्य कारण है जिससे प्रवर्तन निदेशालय केजरीवाल पर निशाना साध रहा है, जिससे आम आदमी पार्टी के भीतर उनकी स्थिति अनिश्चित हो गई है। इसके अलावा भगवंत मान अपने राज्य और सरकार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने की छवि सफलतापूर्वक पेश करने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के खिलाफ आक्रामक और प्रभावी हमले का नेतृत्व किया है। वो स्पष्ट रूप से एक साहसी और आत्मविश्वासी नेता के रूप में उभरे हैं, जिन्हें केजरीवाल के बाद दूसरी भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है। हाल ही में मोहाली में अभियान की शुरुआत करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब में हमें सभी 13 सीटें जीतनी है। हम ये 13 सीटें अपने लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों के लिए चाहते हैं। ये 13 सांसद भगवंत मान के 13 हथियार होंगे, जो तब होंगे सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब की आवाज संसद में सुनी जाए। इसके विपरीत पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले केजरीवाल ने चुनाव होने के लगभग 1 साल पहले राज्य में प्रचार शुरू कर दिया था। वो न केवल सार्वजनिक बैठकों, रोड शो, रैलियों में अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, बल्कि केजरीवाल की गारंटी के रूप में चुनावी वादे भी कर रहे थे। लगभग पूरा चुनावी अभियान हर जगह केजरीवाल के पोस्टरों के साथ चलाया गया। भीड़ इकट्ठा करने के लिए मान उनके साथ गए, लेकिन उन्हें अभियान का चेहरा नहीं बनाया गया। असल मतदान होने से 1 महीना पहले जनवरी 2022 में ही उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। लेकिन अब पंजाब में मान फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, जबकि केजरीवाल मान के पीछे नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकार इस बदलाव का श्रेय केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी के दबाव में होने और मान को पंजाब में प्रभावी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए देते हैं।
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब कभी भी जेल में जा सकते हैं। उनके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। बीते दिनों ही कोर्ट ने केजरीवाल साहब पर जुर्माना लगाते हुए थोड़ी दया दिखाई और अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन लगता है कि केजरीवाल साहब पर ईडी दया दिखाने के मूड में नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने राहत मिलने के बाद थोड़ा केजरीवाल साहब का बीपी नॉर्मल ही हुआ होगा। उसी बीच ईडी ने फिर से नया समन भेजकर केजरीवाल को टेंशन में डाल दिया है। इस बार केजरीवाल के लिए बचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ईडी के हाथ एक और सबूत लग गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने 9वां समन जारी किया। केजरीवाल को दिल्ली के स्टाउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी। इसके दूसरे ही दिन जांच एजेंसी ने एक और समन भेज दिया। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। वहीं ईडी द्वारा केजरीवाल को जल बोर्ड मामले में अलग से पहली बार समन भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 2 नोटिस भेजे हैं। इसमें पहला नोटिस दिल्ली जल बोर्ड मामले को लेकर है, वहीं दूसरा नोटिस दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। शराब घोटाले में केजरीवाल को भेजी गई ये 9वीं नोटिस है। इसमें उन्हें 21 मार्च को बुलवाया गया है। पिछले 8 नोटिसों पर वो पेश नहीं हुए हैं। वहीं दिल्ली जल बोर्ड मामले में मिली नोटिस को अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबत माना जा रहा है। इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी ने इसे अरविंद केजरीवाल को नए मामले में फंसाने की साजिश करार दिया है। मतलब अब शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड मामले में भी केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। ईडी द्वारा जारी नए समन में आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी नेत्री आतिशी का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं कि दिल्ली जल बोर्ड का मामला क्या है, जो ईडी अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर रही है। आतिशी के मुताबिक केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड वाली नोटिस शराब घोटाला वाली 9वीं नोटिस के कुछ ही घंटों के बाद आ गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है, इसीलिए बार बार ईडी के जरिए समन भेजा जा रहा है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी सरकार कानूनी प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती। आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि चुनाव से पहले केजरीवाल को जेल में डाल दो, उन्हें कैंपेन से रोक दिया जाए। बीजेपी सरकार और ईडी सीबीआई का इकलौता मकसद ही यही है। वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की लगातार गैरहाजिरी पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ईडी जांच को लेकर आम आदमी पार्टी के बयानों को हैरान करने वाला बताया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताते हुए ये सवाल भी दागा कि अगर वो बेगुनाह हैं तो जांच से भाग क्यों रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने ये भी कहा कि बीजेपी केजरीवाल के भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता तक पहुंचाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल ईडी के रडार पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपके नेता समझ गए हैं कि केजरीवाल के साथ रहेंगे तो वो भी कहीं न भ्रष्टाचार के मामले में फंस जाएं, क्योंकि एक एक कर आपके नेता जेल जा रहे हैं। ऐसे में अब आप में भगदड़ मच गई है। आपके नेता पार्टी से इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी ये है कि वो कहीं भी टिक नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी का विस्तार करना है, तो वहीं राज्यों में पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति में इसलिए आए थे कि वो देश की राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म कर सके, लेकिन देखते ही देखते केजरीवाल साहब ने ऐसी पलटी मारी कि हर नेता कहने लगा कि भाई केजरीवाल तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं। जो नेता लोगों को गुर्बत से निकालने आया था, उसने खुद ही गुर्बत का गहना पहन लिया और इतरा के चल रहे हैं। जो आप जल्द ही देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई, वो कैसे रसातल पर चली गई है। लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपके 2 नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। असम में आपके उपाध्यक्ष रहे जितुल डेका ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष भाबेन चौधरी को भेज दिया है। जितुल डेका ने इस्तीफा में लिखा है कि कुछ विशेष कारणों से मैं असम में आपके सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। वहीं राज्य में आपके प्रवक्ता रहे सुशांत कुमार नाथ ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। डेका और नाथ दोनों गुवाहाटी में राज्य मुख्यालय में बीजेपी में शामिल हुए हैं। अपने कार्यकाल के पहले वर्ष से केजरीवाल ने हर राजनीतिक नेता, हर राजनीतिक दल और हर संस्था को निशाना बनाया है, जो उनकी महत्वाकांक्षा के लिए खतरा बन सकता है। आम आदमी पार्टी के मुखिया बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं कि हम कैसे भी करके राजनीति से भ्रष्टाचार को मुक्त कर देंगे, हम विकास को दिल्ली के कोने कोने तक पहुंचा देंगे, हमारे लिए दिल्ली की जनता ही प्रमुख है। लेकिन जैसे ही दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को सत्ता सौंपी, वैसे ही केजरीवाल साहब की कथनी और करनी में फर्क आने लगा। केजरीवाल साहब राज्यों में चुनावी पर्यटन करने लगे और दिल्ली के लोगों को छोड़ दिया उनके हाल पर। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले आपके नेता केजरीवाल को झटका देकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। शराब घोटाले के बाद अब जल बोर्ड मामले में भी ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। आपके नेताओं को भी डर सता रहा है कि केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं।
ऐसे में अब पार्टी के वो नेता जो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करने के लिए आप में शामिल हुए थे, वो अब इस्तीफा देकर बीजेपी में जा रहे हैं। आपके नेता समझ गए हैं कि अब केजरीवाल के साथ रहें तो वो भी कहीं न भ्रष्टाचार के मामले में फंस जाएं। ऐसे में लगातार आपके नेता केजरीवाल का साथ छोड़ते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 7 चरणों में आम चुनाव करवाए जाएंगे, जबकि 4 जून को रिजल्ट की घोषणा होगी। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल होगी, तो वहीं 1 जून को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग की जाएगी। वहीं चुनावी माहौल में विपक्षी दल ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देश के चुनावों पर अपनी निष्ठा जताकर ये साबित कर दिया है कि देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग द्वारा जिन ईवीएम्स का प्रयोग किया जा रहा है वो हर हाल में बेहतर है, उनमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है, वो हर हाल में ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष के द्वारा जो ईवीएम के खिलाफ हवा बनाई जा रही थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने निराधार बताकर ईवीएम के खिलाफ जितनी भी याचिका थी सबको निरस्त कर दिया। और निरस्त करते हुए क्या कुछ कहा देश की सुप्रीम अदालत से, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की कार्यप्रणाली में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हर तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य याचिका में भी खारिज कर दी गई, जिसमें दावा किया गया कि 2016 से 19 के दौरान चुनाव आयोग की अभिरक्षा से गायब 19 लाख ईवीएम का इस्तेमाल 2024 लोकसभा चुनावों के परिणामों में हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ये अदालत कई याचिकाओं की पहले ही कई मौकों पर पड़ताल कर चुकी है और ईवीएम के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपट चुकी है। पीठ ने याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा से कहा कि हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे। हाल ही में हमने वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल से संबंधित याचिका पर विचार किया था। हम धारणाओं का अनुसरण नहीं कर सकते। हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। माफ करें, हम अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते। पीठ ने आदेश में कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों की शीर्ष अदालत ने विभिन्न याचिकाओं की पड़ताल की है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अदालत ने इस मुद्दे पर 10 से ज्यादा मामलों की पड़ताल की है। शर्मा ने अपनी याचिका में भारत निर्वाचन आयोग की और 6 राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया था। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में ईवीएम की जगह मतपत्रों के इस्तेमाल का निर्देश देने का अनुरोध किया था। इस बीच जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया। INCP की अलग याचिका में दावा किया गया कि चुनाव आयोग की अभिरक्षा से गायब 19 लाख ईवीएम का इस्तेमाल आगामी लोकसभा चुनावों के नतीजों में हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत ने INCP की आशंका को पूरी तरह से निराधार बताया और याचिका खारिज कर दी। वहीं कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता को ईवीएम पर ही ध्यान देना होगा। उन्होंने एक बार फिर ईवीएम और वीवीपैट के जरिए निष्पक्ष चुनाव न हो पाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव ऐसे होने चाहिए कि लोगों के मन में कभी शंका पैदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को ईवीएम पर बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।